हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होगा। फ्रेंड्स, मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। एवरीडे विच टैरो से मैं उनकी करंट फीलिंग और थॉट्स निकालूंगी। इसके बाद मैं उनके मैसेजेस भी निकालूंगी। ये मेरा मैजिक बॉक्स है, इससे मैं उनके मैसेजेस निकालूंगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। बहुत सारे कार्ड स्लिप हो रहे हैं, बहुत कुछ एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं उनकी वर्तमान फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मेरी मदद कीजिए एनर्जीज निकालने में। स्पिरिट गाइड मेरी मदद कीजिए एनर्जीज निकालने में। बॉटम ऑफ द डेक 2 कार्ड हैं। 8 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, चलिए अब इनको जमा देती हूँ मैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको लग रहा है कि जख्मी इन्होंने आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर दिया है। देखिए, यहाँ सोर्ड्स है, यहाँ सोर्ड्स है, यहाँ सोर्ड्स है। बहुत जख्मी किया है इन्होंने आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आप लोगों में से ये जो जख्मी किया है, ये किसी थर्ड पार्टी को बीच में लाकर इस व्यक्ति ने आपको बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है ना। इनकी करंट फीलिंग में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। बहुत दुख, बहुत पीड़ा आपको पहुंची है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई धोखा भी हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं इनके। वर्तमान में इनकी फीलिंग्स में ये आ रहा है कि ये रातों में जो भी इन्होंने किया है उसके कारण उसको याद कर कर के सो नहीं पा रहे हैं। इनको बहुत मन है आपको अप्रोच करने का। ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और लव ऑफ़र देने के लिए बहुत ज़्यादा ये आतुर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी हो रही है। ये तुरंत ही आपके पास आना चाहते हैं, आप पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। अगर इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया या आपने किया है तो भी ये कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आती है, आपके पास ही आना चाहते हैं। लेकिन इनको फील हो रहा है कि आपका ध्यान केवल मनी और फाइनेंस पर है, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। मनी फाइनेंस को कमाने में आप इतने ज़्यादा व्यस्त हैं और आपको कहीं से अर्निंग भी हो रही है डिवाइन की मदद से, जिसके कारण आपको लग रहा है कि अब आपको ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लिए इनके सहारे की नहीं बल्कि पैसे की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी हो गई है। इनको लग रहा है कि इनके जीवन में बोझों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। बहुत बोझ इनको अपने जीवन में फील हो रहा है। इनकी बचकानी हरकतों के कारण आप इतने त्रस्त हो गए कि अब आप इनको अपने जीवन में इनकी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। आप इनको अपने पास नहीं फटकने दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने
इनसे पीठ फेर ली है, ऐसा मुंह आपने इनसे मोड़ा है कि दोबारा आपने पलटकर भी इनकी तरफ नहीं देखा कि ये आपको क्या देना चाहते हैं, क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने ऐसा लग रहा है कि कई बार आपको बेवकूफ़ बनाया है। मैं तुम्हें ये दे दूँगा, मैं तुम्हें वो दे दूँगा, मैं तुम्हारे नाम ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुम्हारी ये व्यवस्था कर दूँगा, वो व्यवस्था कर दूँगा। तो इनके जो भी प्रलोभन है उनको आपने इतना ज़्यादा परख चुके हैं कि अब इनको लग रहा है कि अभी आपको कुछ भी ऑफ़र दें, आप जो है पीठ फेर कर खड़े हैं और आप इनके पास दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, इनको लग रहा है कि इनके हाथ पैर बंध चुके हैं, ये कहीं अपने आप को स्टक फील करते हैं। यदि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इनको लगता है कि कुछ भी कर लें, ये उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि इन परिस्थितियों के लिए ये स्वयं जिम्मेदार हैं, है ना। इनको ऐसा लग रहा है, देखिए, हंसती खेलती फैमिली थी। ये वो दिन याद कर रहे हैं जब आपके साथ इनका हंसता खेलता परिवार था। ये देखिए, परिवार के 2 कार्ड आए हैं। आपका बहुत अच्छा रिलेशन चल सकता था, पर इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपके पर्सन, आप लोगों में से कुछ के पर्सन एज में आपसे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, आपके बीच 10 साल और 15 साल का अंतर भी मुझे दिखाई दे रहा है ना। इन्हें यहाँ पे लग रहा है कि इनकी जो भी गलतियाँ हैं उनकी वजह से ये स्टक हैं, जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं हैं। दूसरी ओर ये देखते हैं कि आपने अपना पूरा जीवन इस लक्ष्य की ओर झोंक दिया है, पूरे जीवन को तपस्या में डाल दिया है कि आपको अपने जीवन में अब क्या करना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं। आप इनकी तरफ तो आपका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। इनको लगता है कि आप इनको भूल चुके हैं। एक्चुअल में बात कुछ ऐसी है कि आप इनकी चालबाजियों को समझने लगे, इनको फील हो रहा है, और अब इनके पास माथा पकड़कर रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है इनके पास में। इनको लगता है कि जीवन ने इनको जो कुछ भी अच्छा दिया था, वो इन्होंने खो दिया। अब ये जिनके साथ हैं वो इनको कुछ दे रहे हैं, तो इनको अपने पास्ट के जो भी गिफ्ट्स हैं, जैसे कि आपके साथ ईश्वरीय कृपा से इनको बहुत अच्छा परिवार मिला था, सब कुछ इन्होंने खो दिया। अब ये जिनके साथ हैं उनके साथ इनका मन नहीं लगता है। ठीक है, ये बात ये जो थर्ड पर्सन है इनको भी पता है कि ये खोए खोए रहते हैं, परेशान रहते हैं, रिग्रेट में इनकी ज़िंदगी बीत रही है। यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिनके साथ हैं वो भी इनसे शिकायत करते हैं कि तुम्हें इतना ही मतलब तुम फंसे हुए हो तो हमारी लाइफ क्यों ख़राब करी। वो भी इनको बातें सुनाते हैं। ठीक है, अब हम मैजिक बॉक्स से इनके कुछ मैसेजेस निकालेंगे। अरे यहाँ पे एक और कार्ड उछल के पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ पर एक पीछा छुड़ाकर भागने की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आपने इस बार प्यार होने के बावजूद भी, ऐसी मन की दशा होने के बावजूद भी कि अब आप इस स्थिति में थे कि इनके बिना आप क्या करेंगे आपको ये तक नहीं मालूम था। तो इनको छोड़ने का, इनसे मूव ऑन करने का आप तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। फिर भी इनकी फीलिंग्स में ये आ रहा है कि आपने इनको छोड़ा। इनको ये फील हो रहा है कि शायद मैंने अपना इतना टॉक्सिक बिहेवियर कर दिया कि मैं एक इंसानियत की जो परिभाषा होती है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान को विश्वास के बदले विश्वास देना चाहिए, ठीक है, प्यार के बदले प्यार देना चाहिए, उसको भी क्रॉस कर दिया। शायद इसलिए मेरा पर्सन इतना बुरी तरह से घायल हो गया कि वो
चाहकर भी मेरे पास नहीं रह सका, या मैंने उसे रहने नहीं दिया, है ना। तो पछतावे की एनर्जीज़ हैं। मैसेजेस देखते हैं। डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं। ये कह रहे हैं, तुम्हें जीवन में अच्छा करते देख मैं अचंभे में हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। आई हैव नार्सिसिज्म, मैं रूढ़िवादी रहा हूँ, ठीक है। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस, बहुत ज़्यादा ये शर्मिंदा होते हैं। कभी कभी इनको ये महसूस होता है कि मैंने कितने हॉरिबल एक्शंस किए हैं अच्छे इंसान के साथ, मुझे गलत मत समझो। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे किसी व्यूअर को ये जो मैसेज आया था ना, इन्होंने कुछ टॉक्सिक बिहेवियर इतना ज़्यादा किया है कि इनको सिहरन सी मच जाती है या शर्म आती है खुद के ऊपर। तो यहाँ पे किसी व्यूअर्स की ऐसी फीलिंग्स डामाडोल हुई है इस मैसेज को पढ़कर। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो फिज़िकल हार्म पहुँचाना या कुछ ऐसा टॉक्सिक हो सकता है जो शायद शेयर करने लायक भी ना हो। तो इस बीच उस व्यूअर को शांति के लिए डिवाइन ने एक मैसेज भेजा है, टेक केयर माय चाइल्ड, अपना ध्यान रखो बच्चे। इतना ज़्यादा पुरानी चीज़ों को याद करके हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जो कर्म है वो भुगतेगा। देखिए फिर आ भी गया, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, मेरे लिए दुआ करो प्लीज़। आ गया ना कर्मों का फल। तो आपको इतना पुरानी चीज़ों को याद करके खुद के दिल को दुखी नहीं करना है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, अभी भी सपने देख रहे हैं कि आप और ये साथ में जुड़ने के लिए बने थे। दिल छोड़कर कुछ और मांगा करो, हमसे तोहफ़ा देने लायक नहीं हूँ मैं अब। ये कह रहे हैं कि इनका दिल इस लायक नहीं है, वो डिग्निटी अब इनके हृदय में नहीं है, मतलब इनके व्यक्तित्व में वो डिग्निटी नहीं बची है कि ये किसी को प्यार का तोहफ़ा दें, क्योंकि ये मानते हैं कि मैं एक टॉक्सिक व्यक्ति हूँ। डू यू मिस मी, इनको आपने पीठ फेर कर ये सोचने पे विवश कर दिया है कि आप इनको याद कर भी रहे हैं कि नहीं। तो जो आप इनको चेस करते थे ना, इनके पीछे पीछे दौड़ते थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे लोग होते हैं ना, उन लोगों को आपने इस स्थिति में पहुंचा दिया है। ये वही पर्सन है जिनके पीछे आप आगे पीछे घूमते थे। यही आपसे आज पूछ रहे हैं आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को देखकर, डू यू मिस मी। तो फ्रेंड्स, आप ही जानते हैं कि आप उनको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और मिस करते भी हैं तो भी आपको कदमों को बहुत सोच समझ कर चलाना है ना। अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकलकर ज़िंदगी में अच्छा करना, जीवन को अच्छा बनाना सीख गए हैं, तो आपको दोबारा उस टॉक्सिसिटी में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपना ओपिनियन किसी के ऊपर फोर्स नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मिले आपको, आप जो भी डिसीज़न लें वो आपके लिए बेहतर होना चाहिए, है ना। आपके मन के लिए, आपके आत्मा के लिए सुकून वाला होना चाहिए, क्योंकि हमको एक ही जीवन मिला है, बार बार हमको जीवन नहीं मिलेगा, ठीक है। इस जीवन को हमको बेस्ट पोटेंशियल में जीना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।